मैं समझ रहा हूँ शारीरिक और मानसिक रूप से हो सकता है थकान हुई होगी। आज स्वतंत्र सेनानी शिवराम जी रोत, मुझे आशा है कई साथियों को इनके बारे में जानकारी होगी और कई साथियों को उनका नाम पता होगा। इनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम, साथ ही प्रतिवर्ष हर वर्ष की भांति नवचयनित कर्मचारी अधिकारीगण का सम्मान समारोह और हमारे समुदाय से नौकरी करने के बाद 60 साल की उम्र होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हमारे समस्त कर्मचारीगण अधिकारीगण, साथ ही 10वीं और 12वीं में जोत्री, सिमरवाड़ा, चिखली, इन तीनों पंचायत समितियों में प्रत्येक स्कूल का जो टॉपर बच्चा है, प्रत्येक टॉपर बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस गांव के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही टेप के हमारे समस्त कर्मचारीगण, टेप के कार्यकर्ता, टेप के समस्त विंग पदाधिकारीगण, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से उन्होंने आयोजित किया। लगभग 1 महीने की तैयारी थी। 1 महीने तक डाटा हर गांव से तैयार किया और तैयार करके मोमेंट ऑफ प्रशस्ति पत्र सूचीबद्ध करना और सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम आयोजित किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आयोजन कमेटी, स्थानीय गांव वाले और टेप के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से। कुछ हो सकता है अव्यवस्था हुई होगी। हमारे कई वरिष्ठ कर्मचारीगण, जैसे पूर्व सीएमएचओ साहब कांतिलाल जी, मेरे गुरु रहे भीमचंद जी, हरीश जी विहार सर, साथ ही मेरे रिश्ते में भोमा हैं लक्ष्मीकांत जी, कई ऐसे कर्मचारी अधिकारीगण जो समाज के अंदर सेवानिवृत्त होकर आए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को सम्मानित करने का जरूरत इसलिए हमें लगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी 30-33 साल तक, 40 साल तक कोई सर्विस करता है और इस उम्र में बहुत सारा अनुभव मिलता है उसको। यह अनुभव का लाभ हमें, हमारे समाज को और आने वाली पीढ़ी को मिले। इस उद्देश्य से आपको सम्मानित किया ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि अवश्य आप हमारे साथ और समुदाय के साथ जुड़े रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, समय का अभाव है, मैं कोशिश करूंगा कम शब्द में ही मेरी बात को रखने का। समाज के अंदर एक खाई बनती है, अधिकारी कर्मचारीगण पॉलिटिकल लोगों के अलग से और गरीब तबके का अलग से, और ये खाई अगर बढ़ती गई तो नुकसान पूरे समाज को है और पूरे समाज के साथ जो अधिकारी कर्मचारी, भले हम ऊपर बढ़ गए हैं लेकिन हमको भी, क्योंकि हम कहीं जाएंगे, हम सूट बूट फर्स्ट क्लास जाएंगे और मेरे ही समाज का आदमी बिल्कुल वहां कमजोर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कई दृष्टियों से कमजोर अगर हमें कहीं दिखेगा तो हमें तकलीफ होगी कि मैं तो सुपर हो गया हूं लेकिन मेरे समाज का आदमी कमजोर है। तो उस खाई को कम करना है हमें। उस खाई के पीछे कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि कई बार अधिकारी कर्मचारी कुछ समय सर्विस करने के बाद गांव में जाता है तो गांव वाला विचार करे मोटो तो अटला गड़ा पाड़ने से जो वाह जुआ दिखने किल होता है, लेकिन हमारा भाई इतनी विचार करें कि अधिकारी रह जाए, कर्मचारी रह जाए, बांधने रह जाए तो आना अनुभव तो फायदो नियम ने सोसामी। उस आदमी को हर तरफ से अलग तरीके से फिर वो अधिकारी कर्मचारी भी सोचता है कि बढ़वा दियो वो मार सोरम करीना को उन्होंने बढ़वा दिया। ये प्रैक्टिकल चीज है, यही होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजेगी। हमारे गांव में रहने वाले, कमजोर रहने वाले, हम अगर अधिकारी कर्मचारी, हमारे परिवार में कर्मचारी उसका सम्मान नहीं करेंगे
तो वो आपको जबरदस्ती खींच के आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। अगर हमने ये तय कर लिया कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी आए हैं और वो जिम्मेदारी संभाल ले, उस गांव का बेड़ा उठा ले, इस गांव के अंदर एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी का हो, गांव के अंदर नशा पत्ता बंद हो, गांव के अंदर एक लाइब्रेरी हो, तो मैं जहां तक समझता हूं कि 10 साल के अंदर हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का एक अलग ही नई दिशा तय हो जाएगी और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जयपुर में गया, 5 साल विधायक रहा, 84 की जनता ने दोबारा विधायक बनाया, 3 महीने अवसर वो भी मिला। तो जब जयपुर में था तब महसूस होता था कि मेरा समाज, मेरा क्षेत्र, हम 50-60 साल पीछे, 50-60 साल पीछे, आर्थिक रूप से, विचारों के रूप से, एजुकेशन के रूप में, हर तरफ से 50-60 साल। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की मेहरबानी से दिल्ली जाने का अवसर मिला और दिल्ली का जो माहौल है वो देखने के अवसर मिले और दिल्ली का जो लोग वहां रहते हैं, देश के अलग अलग कोने से दिल्ली के अंदर रहते हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा समाज, मेरे क्षेत्र की जनता 50-60 साल नहीं, 100-150 साल पीछे ऐसा महसूस हो रहा है। लाइन ये लंबी की आने हुआ है वो नहीं है, आर्थिक रूप से कि शारीरिक रूप से कि मानसिक रूप से की हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में हम सबको एक ही सबसे बड़ी समस्या दिखती है और वो समस्या क्या दिखती है? आर्थिक रूप से की कमजोर न, पैसा नहीं की मोटी समस्या है। हर घर में वही समस्या दिखती है सबको कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जों है, माइक्रो फाइनेंस तक के, बैंक तक के लोन लिखो है, सबसे बड़ी समस्या सबको यही दिखती है। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा मैं नौकरी लग जाऊं, नौकरी लग के उसका समाधान करूंगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा मैं मजदूरी कर लूं, मजदूरी करके पैसा कमा लूं। सबसे बड़ी समस्या सबको लगता है, महसूस होता है, हालांकि वो है नहीं सबसे बड़ी समस्या, लेकिन हम सबको आभास ये होता है कि सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि हमारा मेंटेनेंस सही हो, हमारा खान पान, दैनिक दिनचर्या सही हो, और मेंटेनेंस और ये सारी चीजें तभी हो पाएगी कि हम शिक्षित होंगे तो हो पाएगी। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे, और मेंटेनेंस नहीं सीखा तो ये समस्या हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा वहां रहेगा। एक ही चीज है, एजुकेशन ही सारी चीज है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने का एक ही सूत्र है कि हमें शिक्षित होना है। और शिक्षित भी ये नहीं सिर्फ किताबी बढ़िया पास हुआ, बढ़िया थोड़ा पास हो गया, ये नहीं था। कई बार मैं किसी को शिक्षक अधिवेशन में गया था, मैंने पूछा हमारे देश का नाम क्या है? सबने कहा भारत। फिर कहा भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबने कहा इंडिया। अब ये सवाल जब मैंने पूछा तो लोगों को भी और टीचरों को भी लग रहा था क्या विधायक है ये भी गाड़ी बात को पूछे, लेकिन मेरे पूछने का तरीका अलग था। मैं जानना चाहता था, मैंने एक ही पूछा हमारे देश का क्या नाम है? सबने कहा भारत। हाँ तो सही, पसे पूछो भारत में इंग्लिश में हूं कहीं तो इंडिया, पर वो है नहीं। भारत को इंग्लिश में भारत ही कहेंगे, इंडिया शब्द ही अलग है, उसको हिंदी और इंग्लिश में इंडिया ही कहा जाता। राजस्थान में राजस्थान उस कहेंगे, इंग्लिश में भी राजस्थान उस कहेंगे। अब इस स्थिति हमारा मार्सा बनी, फिर मार्सा बहुत गाड़ी दी नहीं है। विधायक हमारे सांसद हमारे फिर पड़ी गई। जो हमें हर चीज को तरीके से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी किताब में है, अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ गलत चीजें भी हैं और हम जनता को परस देंगे। जैसे दादा ने कहा था, हम किताब में पूछा किसने मारा, सबने कहा अंग्रेजों ने, क्योंकि किताब में यही लिखा हुआ है कि रास्तापाला कांड हुआ, कालीबाई कलासुआ को अंग्रेजों ने गोली मारी 19 जून 1947 को। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि 19 जून 1947 को राजस्थान इस इलाके के अंदर, भारत के अंदर भी अंग्रेजों ने तानाशाही बंद कर दिया था। 1942-43 में ही कह दिया था तुम तो तुम्हारा संविधान बनाओ। एक तरफ पढ़ रहे हैं कि हमारा देश का संविधान 2 साल 11 माह
और 18 दिन हुए। तो संविधान तो उस समय निर्माण शुरू हो गया था, मतलब 1946 के आसपास संविधान निर्माण शुरू हो गया होगा। तो 19 जून 1947 को कौन सा अंग्रेज आ गया था गोली मारने भाई? लेकिन हमने किताब में वही पढ़ा और हमने वही माना, कंपटीशन एग्जाम में वही आया, हमने वही दिया, उत्तर दिया और हमारे माइंड में यही चीज रही। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तार्किक विवेकशील होना है। पढ़े लिखे जो अभी कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान किया, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति आरएस की तैयारी करता है लेकिन उसका एलडीसी में हो जाता है, थर्ड ग्रेड में हो जाता है, तो थर्ड ग्रेड ज्वाइन करता है, इसके बाद उसकी रेस खत्म कर देता है। फिर वो जिसने एक हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया था, वही थर्ड ग्रेड कर्मचारी 5 साल बाद अनार का एबीसीडी को खोवाई जाए, अना मोरी सब भूल जाए। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल देखने मिलेगा कहीं, और मैं खुद प्रैक्टिकल कर लूंगा कभी। जो आरएस लेवल की तैयारी कर रहा था लेकिन उसका थर्ड ग्रेड से एलडीसी में हो गया, और एलडीसी या थर्ड ग्रेड में होने के बाद वो 5 साल बाद उस आदमी के पास जाएंगे तो उसका सारा ज्ञान जो उसने आरएस लेवल की तैयारी कर रखी थी वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ अनार का एबीसीडी, वर्णमाला, थोड़ी गिनती, पाठ्यक्रम वहीं तक सीमित हो जाएंगे। तो जितने जो अधिकारी कर्मचारी बने हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी समय मिले आप अपनी घाट में स्कूल में जाएं, मोटिवेशन करें, पढ़ाएं, ताकि हमारे भी दिमाग और हमारे भी ज्ञान को जंग नहीं लगे। इसलिए आपको सम्मानित किया है। जितने जो नए कर्मचारी अधिकारी बने हैं, आपको सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको और हम सबको एहसास होता रहे कि हम समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के नए लोगों को, पीछे वाली पीढ़ी को आगे लाएं। नए बच्चों को सम्मानित करने का 10वीं 12वीं ये नहीं हो जाए कि आप सम्मानित हो गए, गांव में फेमस हो गए, लाइन को सांसद प्रमाण पत्र आएगा और गांव में सबने निगाह तुम माते तुम्हें फरवा लगी जो मस्त लगी कि भला बुरा सब आदमी आपके पास आएगा। मैंने एक रिसर्च किया था, स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ, गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना निकाली कि जो बच्ची टॉपर है या 65 से ऊपर है उसको स्कूटी दी जाएगी। बच्चों को स्कूटी मिली। उसी क्लास में जो बच्चे 70% बनाया था उसको स्कूटी मिली, वो खुश रही, पूरे गांव में चर्चा में रही। और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली बच्ची जिसका 50% बना था वो दुखी रही। लेकिन जो 70% बना था, जिसको स्कूटी मिली थी, उस बच्ची का 5 साल बाद अगर भविष्य देखोगे तो खत्म है। और जिस बच्ची को उसी साल जिसका 50% बना था वो दुखी हुई थी उस पल पे, और उसने ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है, वो आज कर्मचारी अधिकारी मिलेगी। अपने गांव में आसपास देख लेना, जिस बच्ची को 10 साल 5 साल पहले स्कूटी मिली थी और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली दूसरी बच्ची जिसका परसेंटेज बहुत कम था, तो स्कूटी मिली थी वो कहां है, और जिसका परसेंटेज कम था वो कहां है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। मोह दिल्ली तो कई फर्स्ट क्लास में आए, मतलब यो खतरनाक आदमी મળે मोटी मोटी गाड़ी वाला, और मोह ये स्थिति पुलिसों का गलत वाले लगी क्यों, तो काम થઈ जाएगा। इसलिए जो सम्मानित होके जा रहे हैं आप भी ध्यान रखना। आप, मैं महसूस करता हूं तो मुझे जिम्मेदारी, खुशी होती है। एक कोई नेता बनता है तो खुशी होती है, मैं भी सांसद बना तो मुझे भी खुशी हुई है, लेकिन खुशी से ज्यादा डर लगता है कि जिम्मेदारी मिली है, लोगों की निगाह है। तो आपको भी यहाँ सम्मानित किया है, फोटो खींचा है, तो आपके गांव वालों के, परिवार वालों की निगाहें हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कुछ करेगा। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी महसूस करनी है कि हमें जिम्मेदारी है हमारे समाज की, हमारे परिवार की, मैं कुछ बन के करूं ताकि मेरे समाज, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। भूलना नहीं है, हमें इस क्षेत्र में क्रांति लानी है। एजुकेशन के मामले में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और तकलीफें पड़ेगी, कोई कहेगा मार पैसा नहीं, मार डोंगरम गेर है, रोड नहीं है, लेकिन जो तकलीफें सहता है वही आगे बढ़ता है। इस देश लेवल पे एक उदाहरण है, जो बाहर गए हैं उनको पता होगा। इस देश में मारवाड़ियों का कब्जा है। किसका कब्जा है? मारवाड़ियों का। वो मारवाड़ी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, करौली, ये जोधपुर महापर और ये झुंझुनू सीकर से, यहाँ के लोगों का पूरे देश में कब्जा है।
तो इन लोगों को ऐसा क्या मिल गया सोने का खजाना जो पूरे देश पे कब्जा हो गया। उनको सोने का खजाना नहीं मिला था, उनको अकाल मिला था। क्या मिला था? अकाल। अकाल पड़े थे, रेगिस्तान इलाका है, खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था। इन लोगों को तकलीफ पड़ी और तकलीफ पड़ी, संघर्ष किया, डिवाइडेशन हुए और डिवाइडेशन हुए, दूसरे राज्यों में गए, धंधा किया और आज पूरे देश में मारवाड़ियों का कब्जा है। अगर वो अकाल नहीं पड़े होते, उस स्थान मुझे ध्यान नहीं है, और वहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहां अच्छा अनाज पैदा होता, तो हो सकता है वो खा पी के मस्त रहते, नशे की लत में रहते, देश पे कब्जा नहीं होता। तो जो ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो गरीब है ये महसूस कर रहा है, कमजोर हुई महसूस कर रहा है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं कि तकलीफें बहुत कुछ सिखाती है, तकलीफें संघर्ष करना भी सिखाती है। इसलिए कोई भी आई बात अपने विचार करेगा मार तो हूं पर वो ये भी देखा है हमने, अधिकारी कर्मचारी के बच्चे रोजगार गारंटी में काम करने वाले कर रहे हैं और रोजगार गारंटी में काम करने वाले के बच्चे अधिकारी भी बने हैं, ये भी देखा है हमने, और आप भी कहीं के देखने मिल रहा होगा। इसलिए एक ही और ओवर एक ही बात है कि शिक्षा अच्छी दिलाएंगे, परवरिश अच्छी करेंगे, और कह रहे हैं वो दो रास्ते, एक एजुकेशन की ओर, दूसरा मौज मस्ती की ओर। और 5 साल मौज की था तो 50 साल बर्बादी है, और 5 साल मेहनत की थी तो 50 साल अभाव खुद रिजेगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले साल के अंदर भी आप सभी को पहुंचना है। जो सम्मानित हो गया इसका मतलब यह नहीं है यहां पर आओगे आपको अच्छी ही बात मिलेगी, कोई गलत बात नहीं मिलेगी, कोई गलत बात नहीं मिलेगी, अच्छी बात मिलेंगे। समाज के अनुभवी लोग अच्छी बात करेंगे। हम सबका उद्देश्य है, राजनीति करने वाले लोग करेंगे, अलग अलग तरीके से आरोप भी लगाएंगे, लेकिन मेरा इस विचारधारा का, हमारे सभी साथियों का एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र में हमारा समाज जो आज पिछड़ा है, शोषित है, अधिकारों से वंचित है, हम उनको जागरूक करें, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए जीना सिखाएं। बाकी जिंदगी तो सभी जीते हैं। जिसको अपने अधिकार नहीं पता है, अपना इतिहास नहीं पता है, और मुझे क्या करना है वो नहीं पता है, लेकिन वो जिंदा है, पर मेरी नजर में वो जिंदा नहीं है। आदमी जरूर है, जीवे जरूर है, जीव जरूर है, लेकिन हम समझते हैं वो जिंदा नहीं। जिसको इसका इतिहास पता है, वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और अपने अधिकार और स्वाभिमान के लिए नहीं जिएंगे, तो फिर हमें मतलब नहीं। आने वाली पीढ़ी भी हमारे हैं, अनुसरण करेंगे, वो भी ऐसे ही रेंगने वाली जिंदगी, गुलामी करने वाली जिंदगी जिएगी। इसलिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आप सभी यहाँ पहुंचे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलके, हम सभी मिलके, और ये जो खेल मैदान बनाया है सबके साथ सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से बहुत अच्छा बना है, और हम कोशिश करेंगे कि 1 साल बाद उसका और परिवर्तन, नया रूप मिले आपको। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्र सेनानी सेंगा भाई रोड, नाना भाई खाट, काली भाई कलासुआ और रामा भत्तू के परिवार से, साथ ही शिवराम जी के परिवार से, आप सभी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। आपके परिवार के लोगों ने संघर्ष किया, उसकी वजह से शिक्षा के लिए क्रांति की। सबसे बड़ी बात है कि जिनकी तस्वीरें लगाई सबने किसके लिए लड़ाई लड़ी? शिक्षा के लिए, दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी, शिक्षा के लिए। इसके आगे जाएंगे जल जंगल की लड़ाई मिलेगी। और विचार करें हम, मुझे भी नहीं पता था, मेरे दादाजी सोमा उनके पिताजी पढ़ता था, जब रास्ता पाल कांड हुआ था तो पूरे लोग ढोल बाजा किया था, दम्बोड़ा थोड़ा आदमी बंद करी मिल जाता। तो वहां से 5 आदमी दूसरे थे, सब मिलके हिड़ता बड़ौदा ही गया था, फोन करवा बोले नेहरू जी माध्यम से, पैदल यहाँ से बड़ौदा गए थे। वो शिक्षा के लिए इतनी लड़ाई लड़ते थे। और आज हमारे गांव में काजूर का था, काजूर करवा से, लेकिन एसएमसी एसडीएम बैठक था, स्कूल में मीटिंग में भी नहीं समझा। बातें बहुत सारी हैं, समय हो रहा है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस काम में आपका सबका साथ सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। 5 मिनट बैठना है। हमारे सीएम साहब कांतिलाल जी 2 बात रखेंगे, इनको सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार।